हिंदुस्तान की जनता, वर्कर, हम गरीब लोग देख रहे हैं कौन हमारे लिए लड़ रहा है और कौन हमें तोड़ने की बात कर रहा है। 10 साल में कोई काम तो किया नहीं है कि देश को, भाईचारे को तोड़ो और लड़ाओ। न 2 करोड़ रोजगार दिए, न किसानों को MSP दिए, न महिलाओं को सस्ते सिलेंडर दिए, न गरीबों को पक्के मकान दिए। 10 साल में बताने के लिए कुछ है नहीं। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, मीडिया झूठ का प्रचार कर रही है। बीजेपी अगर कार्यवाही सही करती तो लोग भूखे क्यों मरते। 10 साल से सिर्फ बोल रहा है, कुछ हो तो कुछ भी नहीं रहा। 15 लाख दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर रहे, क्या कब करोगे। कोई महंगाई इतनी हो चुकी है, देश पे कितना कर्ज हो गया है, उस पर भी ध्यान नहीं देते। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाओ, उनसे थोड़ी पेट भरेगा हमारा। सब कुछ देश से खत्म कर दिया, सरकार नौकरी है कहाँ पर। मीडिया को दिखता नहीं है। मणिपुर में देखो वो अन्याय नहीं था, हाथरस में था वो अन्याय नहीं था। या आप हरियाणा की बेटी अगर साक्षी मलिक की बात करें तो क्या वो अन्याय नहीं है। देखो मोदी जी का काम झूठ बोलने का, और झूठ बोलने के सिवा और दूसरा काम है ही नहीं। झूठ है, झूठ है, एक नंबर का झूठा आदमी। जिस आदमी को गृह लक्ष्मी की कदर नहीं, वो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। देश में कुछ नहीं चल रहा जी, ऐसा चल रहा है कि जैसे ना तो देश का कोई माई बाप है, ना कुछ नहीं, सब लावारिस ही घूम रहे हैं। आम आदमी वैसे का वैसे ही रह गया, सरकार एकदम टॉप पे चली गई। इतना विकास हो गया कि अब ये सोच रहे हैं कौन सा साथ कौन सा विकास। अपने पार्टी में से बता दो किसी का नाम विकास भी है। 2 करोड़ नहीं भाई साहब, 200 करोड़ दे दिया, पर वो दिया किसको ये आज तक नहीं पता। कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बीजेपी का BLO था आज से 10 साल पहले, और जब से बीजेपी आई मुझे अपने आप में इतना गर्व हो गया कि मुझे आज नया संकल्प दोबारा लेना पड़ रहा है कि EVM से कम हटवाकर बैलेट पेपर से ले लो। मुझे तो ये लगा कि कहीं ये बिकी हुई वो वाली तो नहीं है पत्रकारिता, उसको बदल के दिया जाए। वो नया संकल्प तो मोदी जी लेने आ रहे हैं। EVM है नहीं, EVM थोपा गया है। इक्वल वोटिंग मशीन पर वो हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें वोटिंग मशीन के घंटे की जलेगी, डालो केले पे निकलती है सेब पे। क्या फायदा है ऐसी वोटिंग मशीन का। महंगाई बढ़ गई है, इसी बोझ के तले दब 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 कर ऐसे सोच हम कर रहे हैं कि कम से कम जो कमा रहे हैं हम उसमें अपना जीवन तो व्यतीत कर ले। मेहनत भी जा रही है, धन भी जा रहा है, और मन भी जा रहा है, और तन भी जा रहा है। तो जिएंगे क्या, हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या सीखेंगे हमसे। रेल खा गए, एयरपोर्ट खा गए, सब कुछ खा गए। जुमले की सरकार है, इन्होंने 2014 से आज तक जुमला ही किया है। तोता पहुंच गया उनके पास, नीतीश जी के पास तो नीतीश जी पलटी मार दिए। जो है हॉर्स राइडिंग करके लोगों को गिरा करके सरकारों में आना चाहते हैं। सबसे सस्ता तेल खरीदने के बाद 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच। रोड का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, रेलवे का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, कोई मंत्रालय नहीं है। ये मंत्रियों को सिर्फ शपथ दिलाया जाता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका जो है देश जलाने में नाम लिखा जाएगा। तो गरीब की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं करी। अगर वो गरीब का बेटा होता, चाय बेची होती, तो देश में भुखमरी से मरने वालों की तादाद ना बढ़ती। भाजपा सरकार तो बिल्कुल ग्रथ में डाल रही है लोगों को, रिवर्स गियर डाल रखा है रोजगार के मामले में। तो दिल्ली के गीता कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक रामलीला मैदान है, जहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इस मैदान में तमाम संख्या में जो दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरह से देश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ यहाँ पर उठाने के लिए लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद हैं। तमाम दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं, और ये पूरा जो मैदान है, रामलीला मैदान जो है गीता कॉलोनी का, वो आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा। अब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या बताना चाहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। इधर तस्वीरें दिखाइए, तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं, इससे बातचीत करेंगे। ये बताइए, न्याय संकल्प सम्मेलन आयोजन हो रहा है, आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है इस देश में कितना अन्याय हो रहा है? देखिए, हम आज हिंदुस्तान की जनता, हम वर्कर, हम गरीब लोग दिखाना चाहते हैं कि देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। एक तरफ तो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, भाईचारे को बांटने की बात करते हैं, और एक जो नेता है जो साल भर से देश को जोड़ने की बात कर रहा है, जो युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है, जो गृहिणियों को सस्ते सिलेंडर देने की बात कर रहा है, जो गरीबों को पक्के मकान देने की बात कर रहा है, गरीबों को उनके हक की बात कर रहा है। तो देश देख रहा है कौन हमारे लिए लड़ रहा है और कौन हमें तोड़ने की बात कर रहा है। तो आने वाला वक्त 24 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है, और देश 2 घड़ों में बंट चुका है, देश को जोड़ने में और देश को तोड़ने में। तो ये देखा जाएगा आने वाले वक्त में, देश की एक जो बहुत बड़ा घड़ा है जो देश को जोड़ने वालों के साथ खड़ा है, और जो कुछ अंधभक्त हैं जो 5% मात्र पूरे हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ देश के तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस देश को जोड़ रही है, कांग्रेस देश में न्याय लेकर जा रही, बीजेपी अन्याय फैला रही और तोड़ रही देश? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, और आज़ादी से पहले भी
कांग्रेस पार्टी का एक ही संकल्प रहा है, देश को भाईचारे में जोड़ के रखने का और देश को उन्नति के रास्ते में ले जाने का। लेकिन जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आए हैं तो इन्होंने गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में अपना लिया है और देश को बांटने में, लड़ाने में, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम तो किया नहीं है। ना 2 करोड़ रोजगार दिए, ना किसानों को MSP दी है, ना महिलाओं को सस्ते सिलेंडर दिए, ना गरीबों को कच्चे पक्के मकान दिए। तो इनको 10 साल में बताने के लिए कुछ है नहीं। तो इन्होंने एकमात्र अपना रास्ता चुना है कि देश को, भाईचारे को तोड़ो और लड़ाओ। जब देश लड़ेगा तो बटेगा, और जब बटेगा तो ये पोलराइज होके एक गड़ा हमें वोट दे देगा। लेकिन इस बार होने वाला ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश देख रहा है। जब देश की बात होगी तो लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। जब क्षेत्र की बात होगी तो क्षेत्रीय पार्टी में बटेगा, लेकिन जब देश की बात होगी तो देश बटने वाला नहीं है। एक मुस्त होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, जो लोग हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है और बीजेपी जिस तरह से इस देश में अन्याय कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी यहाँ पर एकजुट हुए। क्या नाम हुआ आपका? मैं पुरुषोत्तम भारद्वाज हूँ। ठीक है, ये बताइए, अभी इस देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? जिला महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी का, राहुल प्रियंका गांधी का। कांग्रेस ने सदा जोड़ों का बात किया है, उसने सदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करी है कि आपस में प्रेम की बात करी है, ना कि तोड़ो। कांग्रेस ने हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी है जिससे कि रोजगार के साधन उत्पन्न हो। कांग्रेस ने हमेशा एजुकेशन बढ़ाने की बात करी है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी को कंट्रोल करने की बात। ये बताएं, ठीक है, कांग्रेस का समझ रहा हूँ, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस आएगी तो इन पर बैन लगाएगी। जो मीडिया झूठ का प्रचार कर रही है, नेशनल लेवल पे उनके लाइसेंसों को रद्द करने के लिए कार्रवाई करेगी और इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। जो बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही। बीजेपी अगर कार्रवाई सही करती तो लोग भूखे क्यों मरते? आज 8-60 और लोगों से बात करते हैं। सरदार जी, आपसे बात करना चाहूंगा। अरे थोड़ा सा बताइए कि सही चल रहा है, सब नहीं चल रहा है? बस ऐसा है जी, सब आप देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। 10 साल से सिर्फ बोल रहा है, कुछ हो तो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, 15 लाख दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर रहे, क्या कब करोगे? कोई महंगाई इतनी हो चुकी है, लोगों को पता नहीं कहाँ महंगाई पहुँच गई है। देश पे कितना कर्ज हो गया है, उस पर भी ध्यान नहीं देते। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाओ, उनसे थोड़ी पेट भरेगा हमारा, हम उसकी आस्था में नहीं जाते। अरे काम तो दो लोगों को, जब काम नहीं होगा तो आदमी क्या काम करेगा? मोदी जी तो कह रहे थे हम सबको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। वो तो सर बहुत दिन से कह रहा है, जब से आए यही कह रहा है कि मैं वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया, तो वो कर रहा है वो काम। क्या कर रहे हैं? वो तो इतना कुछ कर रहे हैं कि पूछो मत। रोज नया काम होता है उनके पास में। बोलने से क्या होता है? मजा नहीं आ रहा बीजेपी के राज। राज तो ऐसा, राज से हमें मतलब नहीं है। अपनी बातों पे चलिए, लोगों को विश्वास दिलाइए। कोई कांग्रेस से या बीजेपी से कोई किसी को लेने देने नहीं है, लेकिन पब्लिक को चाहिए काम। ये 5-5 किलो गेहूं देके तो तुमने बंधुआ मजदूर बना दिया लोगों को। पहले जो राजा महाराजा बंधुआ मजदूर देते थे ना वो लोग, वो उसके बंधे रहते थे। अरे काम दो, काम दो, काम दो। जब काम मिलेगा तो हमें जरूरत क्या है लेने की? होना। और आप कह रहे हो काम दो, मोदी जी आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई साहब, ये तो आप लोगों को पता है, मीडिया को कितना करोड़ों को लोगों को दिया है, क्या दिया है? सब कुछ ऐसा खत्म कर दिया है। सरकार नौकरी है कहाँ पर? झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री साहब। मैं ऐसा है, झूठ सब बड़े लोग क्या झूठ सब बोलते हैं? ये तो सब नजर आता है, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारी दुनिया देखती है। इसमें कहने क्या होगा? जनता के लिए अभी 10 सालों में कोई काम। और ये बात सुनो, सिर्फ आदमी को ये सोचना चाहिए कि देश में रहना है। देश के राजा का काम है लोगों को सुखी रखना। देश का राजा का काम एक ही है कि मेरे लिए सब बराबर है, सब मेरे लिए कोई नहीं है। न्याय संकल्प की बात हो रही, लग रहा अन्याय हो रहा। बिल्कुल साहब, न्याय तो कुदरत के हाथ में है। जब वो कुदरत न्याय कर देगी तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये सब कुदरत का खेल है। हाँ जी। ये बताइए, आप यहाँ आई हैं, महिला हैं, न्याय संकल्प रैली हो रही है, अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ? बिल्कुल हो रहा है। मीडिया को दिखता नहीं है। अभी आप मणिपुर में देखो, वो अन्याय नहीं था। हाथरस में था, वो अन्याय नहीं था। कहाँ अन्याय नहीं है? या आप हरियाणा की बेटी अगर साक्षी मलिक की बात करें तो क्या वो अन्याय नहीं है?
बीजेपी तो न्याय देने आई थी, 10 साल हो गया। तो ये सब चीजें तो आप लोगों को भी देखनी चाहिए। जहाँ मतलब मणिपुर में आप देखो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। साक्षी मलिक जो हमारे देश के क्या नाम खिलाड़ी जिसको पुरस्कार मिला हो, वो न्याय के लिए कितने जंतर मंतर पर क्या महीने तक बैठी रही। तो अगर न्याय मिलता तो फिर ये महिलाएं आवाज किस लिए उठाती। मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबको न्याय देने के लिए काम करते हैं। देखो मोदी जी का काम झूठ बोलने का, और झूठ बोलने के सिवा और दूसरा काम है ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ झूठ। 10 सालों से झूठ है, झूठ है, एक नंबर का झूठा आदमी। आज तो महिला है, मोदी जी कहते हैं महिलाएं मेरी बहन है, मेरी माता है, बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी रक्षा के लिए 18 घंटे काम करता हूँ। महिलाओं का सम्मान वही व्यक्ति करेगा जो अपनी घरवाली का सम्मान करेगा। जिसने अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करा वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्योंकि महिला घर की लक्ष्मी होती है, उसे गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जिस आदमी को गृह लक्ष्मी की कदर नहीं, वो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। 24 में चुनाव है, किसकी तरफ जा रही महिलाएं कांग्रेस की तरफ जाएंगी, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है। आप इतनी संख्या महिलाओं को देखते ना, सुबह 9 बजे से यहाँ महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेके आई हैं। इसका क्या मतलब है? ये कोई पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये कोई कुछ बरगला के लाई। ये वो लोग हैं जो सच में कांग्रेस के साथ हैं और जो आज बदलाव की स्थिति चाहती है। अब आप लोग घर घर जाओगे, बताओगे बीजेपी कितना गलत कर जाएंगे क्या? हम तो जा रहे हैं, हम तो पहले दिन से जा रहे हैं, हम घर से बैठे कहाँ। ये तो सत्ता परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो लोगों ने मौका दिया और मौका मिलना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। सिवाय देश की जनता को और महिलाओं को उन्होंने सबको नुकसान किया, सबको बहिष्कार किया। बजट भी आया है, कुछ मिला आपको? पहले से नहीं मिला। सबसे ज्यादा डाका अगर किसी पे पड़ता है तो महिलाओं की रसोई पे पड़ता है वो। अगर मैं चाहे आप पेंशन की बात तो मैं नहीं करूंगी, पेंशन तो पिछले कई सालों से बंद है। जब से ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल और हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी आए हैं, एक श्यामनाथ दूसरा नागनाथ, दोनों ही डाका डाल के बैठ गए हैं। दोनों डाका डाल के बैठ गए। उम्मीद है 24 के चुनाव से कुछ बदलेगा। किससे? 24 के चुनाव। 24 के चुनाव से ये तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे सरकार चुनाव लड़ती है तो कुछ प्रोपेगेंडा दे देती है, उसके बाद क्या 4 गुना महंगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, थोड़ा इधर आइए, इधर से धूप आएगी। ये बताइए अभी क्या चल रहा है देश में? देश में कुछ नहीं चल रहा जी। ऐसा चल रहा है कि जैसे ना तो देश का कोई माई बाप है, ना कुछ नहीं है, सब लावारिस ही घूम रहे हैं। इसी कारण ये न्याय संकल्प के अंदर हम आए हैं कि हमें हमारा कोई ऐसा एक लीडर चाहिए जो हमें अपने साथ लेके चल सके, क्योंकि अकेला आदमी कोई नहीं चल सकता। मैं एक कॉमन मैन हूँ, क्या करेगा कॉमन मैन? आम आदमी सरकार बन गई, मगर फायदा क्या? आम आदमी वैसे का वैसे ही रह गया, सरकार एकदम टॉप पे चली गई। कहाँ की वो हमें नहीं पता। मेहनत कर रहे हैं ना मोदी जी? वो इतनी ही कर रहे हैं कि अब वो मेहनत हमें समझ नहीं आ रही कि हम डबल मेहनत करें या सिंगल मेहनत करें, क्योंकि बेरोजगार तो कर दिया, अब मेहनत तो एक ही रह गई। या तो फ्री का राशन ले आओ और फिर उसे कच्चा ही खा जाओ, क्योंकि पकाओगे तो फिर ज़्यादा डबल मेहनत करके जुर्माना भर के फिर लाके सिलेंडर लाना पड़ेगा, फिर खाना पकेगा आपका। तो कह रहे हैं देश का विकास कर दिया हमने। इतना विकास हो गया कि अब ये सोच रहे हैं एक साथ एक विकास। अरे कौन सा साथ, कौन सा विकास? अपने पार्टी में से बता दो किसी का नाम विकास भी है? कहाँ से विकास करोगे? कौन सा विकास करोगे? ऐसा कर दिया सारा, नौकरी करने से तो बेरोजगार हो गए, और कहाँ जाएं हम? कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ नहीं भाई साहब, 200 करोड़ दे दिया, पर वो दिया किसको ये आज तक नहीं पता। और जिसको दिया उसकी जेब में तो धन भी चला गया। मेरे घर तो आज भी 10 रुपए जाते थे, आज भी 10 रुपए जा रहे हैं। कहाँ से लाऊं मैं? और खर्चे हो गए 50 रुपए। आप इतना परेशान हो, लेकिन मोदी जी तो सब बताते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, चकाचक। ऐसा है ना, अगर आप इतने ही मोदी भगत हो तो मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी गलत आदमी है, सबसे अच्छे इंसान है। मगर परेशानी ये है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ न्याय संकल्प हो रहा है, हमें इतना न्याय करते करते अन्याय में बदल गया कि दोबारा से न्याय संकल्प लेना पड़ रहा है। क्या संकल्प? हमारा ये संकल्प है कि आज की डेट में हमें अगर एक चेहरा दिखा है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बीजेपी का BLO था आज से 10 साल पहले, और जब से बीजेपी आई मुझे अपने आप में इतना गर्व हो गया कि मुझे आज नया संकल्प दोबारा लेना पड़ रहा है। मैं विधानसभा जनकपुरी से हूँ जी। ये चावला जी हैं हमारे साथ, ये चावला जी हमारे मतलब सीनियर हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए? हम इनके साथ आए हैं, यही कारण है। हाँ बोलिए। भाई साहब यही तो कारण है ना कि आवाज तो कहते हैं यार, नेता तो अपनी जगह बोलेंगे, नेता अपनी जगह है। नेताजी के लिए तो हम बिल्कुल ओके हैं, नेताजी के लिए हम मना नहीं कर रहे, नेताजी तो हैं ही, पर हमें एक चेहरा चाहिए ना। आज खड़गे जी क्यों आए हैं? खड़गे जी आए हैं कि कम से कम ये तो देख लें कि हमारे साथ कोई है भी कि नहीं है। आज की डेट में आप जाओ, इतनी आप एक बार मेरे कहने से कैमरा घुमाइए, इतनी पब्लिक होने के बाद भी अगर इतनी वोटें, ये दिल्ली की कांग्रेस है, तो फिर कांग्रेस की वोट कहाँ जाती है? जब वोट कांग्रेस की, लोग कांग्रेस के, पर वोटिंग नहीं है। इसी रीजन से हमने कहा था कि EVM से कम हटवाकर बैलेट पेपर से ले लो, तुम्हें कोरी छाप मिल जाएगी कि इलेक्शन होता क्या है और छाप है किसकी। EVM से हो रहा है क्या चुनाव?
भाई साहब आप पहली बार ऐसे कह रहे हो, भारत में ही रहते हो क्या? मुझे तो आज भी शक हुआ, मतलब आप ईवीएम से चुनाव जीत रहे नहीं, मुझे तो ये लगा कि कहीं ये बिकी हुई वो वाली तो नहीं है पत्रकारिता, पता लगे कि इसको बदल के दिया जाए। बोला नया संकल्प तो मोदी जी लेने आ रहे हैं। थे। तो ये पूछने का मतलब था कि ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं क्या? सब आपका मतलब तो पहले बता देता, तभी तो मैं सवाल देता। ये आपने पूछा ही क्या था? ईवीएम है नहीं, ईवीएम थोपा गया है। ईवीएम थोपा गया है आपके ऊपर। चावला जी आप बताइए ना, आप बताइए ईवीएम नहीं हो रहा क्या? हो ही रहा है, और क्या हो रहा है ना? आओ ईवीएम का मतलब होना चाहिए इक्वल वोटिंग मशीन, पर वो हो गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अरे जिस देश में साली लाइट नहीं आती ढंग से, उसमें वोटिंग मशीन का घंटे की जलेगी, डालो केले पे निकलती है सेब पे। क्या फायदा है ऐसी वोटिंग मशीन का? जिस पे दे रहे हैं उसको तो दे दो। बीजेपी ने बातें की थी कि महंगाई खत्म कर देंगे, लोगों को न्याय देंगे, लोकतंत्र अच्छा बनाएंगे, ये सब नहीं चल रहा है। नहीं, एक बात बताइए ना, न्याय देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, क्या आप एक बात बताओ, आज के समय में आपके घर में आपकी पूर्ति पूरी हो रही है जिस तनख्वाह पे आप जी रहे हो? हाँ या ना? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए हाँ या ना? हाँ या ना? महंगाई बढ़ गई तो धन्यवाद, ये सवाल आपका होना ही नहीं चाहिए था। महंगाई बढ़ गई है, इसी बोझ के तले दब 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 कर ऐसे सोच हम कर रहे हैं कि कम से कम जो कमा रहे हैं हम उसमें अपना जीवन तो व्यतीत कर लें। मेहनत भी जा रही है, धन भी जा रहा है, और मन भी जा रहा है, और तन भी जा रहा है, तो जिएंगे क्या? हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या सीखेंगे हमसे? यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मोदी जी होर्डिंग लगवाते हैं, लिखते हैं कि सब कुछ कर दिया, गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया, सब कुछ कर दिया। झूठ बोल रहे हैं। एक भी होर्डिंग में मेरी फोटो कहीं नहीं मिलेगी कि मेरे घर में वो सिलेंडर पहुंच गया। मैं खरीद के ले जाता हूँ, महंगाई ले जाता हूँ। जिस दिन मेरी छप जाएगी उस दिन आप मेरे से सवाल कर लेना। 24 में चुनाव है, क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद से खरा नहीं, कोई भी नहीं उतरता भाई। मैं अपने आज भी मैं कहता हूँ 10 साल से जितनी मोदी की आज तक मैं, यार फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, 10 साल पहले मैं BLO था बीजेपी, और मैं आज सिर्फ न्याय संकल्प इसलिए लेने आया हूँ कि भाई एक गलती की थी उसको सुधार कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे भैया ऐसा भारत दे दो जिसमें मैं जी पाऊँ, मेरे बच्चे जी पाए, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे खुद के लीडर जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, आज उनका हाथ पकड़ के फिर आ गया। बोले गुरुजी कह ऐसा भारत दे दो जहाँ पे मैं सब कुछ कर पाऊँ। वो बना तो रहे मोदी जी नया भारत। भाई साहब इतना बन गया ना कि परेशान हो गए। न्याय संकल्प क्या मतलब है फिर? इसीलिए तो आया हूँ। ये न्याय संकल्प क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि न्याय इतना हो गया कि वो अन्याय में बदल चुका है। मतलब आपकी मानूं तो वो कुछ भी नहीं हो पाया जो बातें कही गई थी 2014 में। वो इतना ज्यादा हो गया है कि अब उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भाई साहब हमें वापस वही दे दो जो था। अच्छे दिन और नहीं चाहिए, वो बुरे दिन ही ठीक थे। वो अच्छे अभी राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों को भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिसका जो असली हक है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो भाई साहब ये सत्य है ना, कहाँ से मिल पा रहा है? आज की डेट में अगर मेरे घर में कोई चीज़ मुझे चाहिए, हमें सोचना पड़ता है। पहले मैं अपने पिताजी के सहारे से चल जाता, पिताजी पड़ोसी के सहारे से, पड़ोसी हमारे सहारे से एक देश था। आज की डेट में इतनी पब्लिक है, ये कोई कह सकता है कि हम देश में रहते हैं? अरे देश नहीं है, जोन बना दी है। जोन नहीं चाहिए, देश चाहिए। इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। यार एक बात बताओ, श्री राम, मैं कहता हूँ मैं राम भक्त हूँ, मेरे हाथ में श्री राम का झंडा दो, मगर कांग्रेस पार्टी का झंडा तो मेरा ही रहेगा ना। वो तो मेरी इंसानियत है और ये मेरी मानवता है। मेरी मानवता और मेरी इंसानियत को एक क्यों कर रहे हो? अरे तुम भगवे को, मैं कहता हूँ मैं सैल्यूट करता हूँ, तुम क्या करते हो? कलर कोई भी दो, मगर जो पार्टी है वो पार्टी रखो और जो धर्म है उसको धर्म रखो। मतलब आज संकल्प ले रहे हो आप कि बीजेपी को हटाओ? नहीं, मैं हटाओ नहीं कह रहा, उसको रखो, मगर कम से कम ऐसी विपक्ष में रखो कि आवाज तो बने। वो तो सेंटर में आके ऐसे हो गया कि विपक्ष को ही सोचते कि तानाशाही। हाँ जी, हाँ, हिटलर एक था और एक, अब रहने दो, मैं गोदी में बैठ जाऊंगा, फिर नाम ले लूंगा तो पता लगा मुझे भी अंदर डाल दे। मैं मोदी नहीं, गोदी ही बोलूंगा, मैं गोदी में नहीं बैठना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? दलीप। ये बताइए, अभी संकल्प रैली में आए हो आप, ठीक नहीं चल रहा है क्या सर? नहीं, ठीक तो कुछ नहीं चलता सरकार में, सब भ्रष्ट है। हाँ जी, बीजेपी बोले थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, महंगाई हो गई, अच्छे दिन आ गई है। गैस इतना महंगा हो गया, किराया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन? हम तो नहीं है। 400 से 11 पे आ गया सिलेंडर। तो कह रहे विकास भी तो हुआ। विकास कहाँ हुआ बताओ आप? कोई विकास नहीं हुआ। गरीब आदमी का विकास होगा तो विकास होगा ना। क्या विकास हो रहा है बताइए? मोदी जी एक मुद्दा लेके आए थे, काला धन। ठीक है, हमारी बात सुनिए। मोदी जी एक मुद्दा लेके आए थे, काला धन। ठीक है, काला धन कहाँ निकला? आज मेरी बात सुनो, आज तो मुद्दा नहीं उठता ना। आज क्यों नहीं होता काले धन का? तो दिए थे नोटबंदी, बोले थे काला धन वापस लाएंगे। अरे नोटबंदी हुई ना, कितने नोट जमा हुए, कितने निकले हैं? कोई आज तक पूछा मोदी जी से कितने जमा हुए, कितने निकले? ये बताओ तुम, मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे? हाँ, मोदी जी देखो काम क्या कर रहे हैं। जिनके जो पैसे वाले हैं,
जिनका अपना कारोबार है उन्हीं का तो सपोर्ट है, आम जनता का क्या सपोर्ट है। पूंजीपतियों की सरकार। जी जी बिल्कुल, गरीब आदमी की क्या सरकार है। कह रहा हूँ कि मोदी जी पूरी देश में है ना, कह रहा है कि मेरा 400 का आंकड़ा लगा रहा सीट पर की बार 400 पार। तो मैं कहता हूँ कि बैलेट पेपर से ये चुनाव करवा के देख ले, कितना रोजगार देश में किया है, कितना रोजगार दिया है, वो सब इनको पता चल जाएगा। राहुल जी तो आएंगे ही आएंगे। देश आज़ाद कांग्रेस ने किया है और फिर कांग्रेस ही आएगा। तो जब हम ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं हम संघर्ष करते। जरूरी है इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाएंगे, ईवीएम से ना कराएं, फिर बाद में आरोप ना लगे। ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम का है तो और लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा क्या नाम हुआ? प्रीतम सिंह। ये बताइए, अभी न्याय संकल्प रैली में आए हैं आप, अन्याय हो रहा है इस देश में? तभी तो आए हैं। क्या क्या अन्याय हो रहा है बताएं। ठीक क्या हो रहा है ये बताओ, आप बताइए। ठीक क्या हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है आप बताइए। चलिए आप बता दो कि ये ठीक हुआ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या अन्याय हुआ। बीजेपी तो कह रही है सब बदल दिया। क्या बदल दिया? हाँ बदल तो दिया। मैं रेल खा गए, एयरपोर्ट खा गए, सब कुछ खा गए, बदल तो दिया। वो ईडी खरीद लिया, सीबी खरीद ली। बताइए आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? क्या किया? अच्छा मैंने नौकरी करता था मैं, लॉकडाउन से घर बैठा हुआ हूँ। बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगा, कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ पेट्रोल मिलता था 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बीजेपी कांग्रेस के टाइम पे। आज क्या रेट है पता है आपको? 100 रुपये। मालूम है ना? तो रहे राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। किसको दे रहे हैं? मेरे को तो नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा होगा। मेरे को तो नहीं मिल रहा राशन, मैं तो खरीद के लाता हूँ। एक तरफ जो मोदी जी ने वादे किए थे इतने सारे 2014 में, एक भी पूरे नहीं। मेरे को तो आता 15 लाख नहीं मिले, आपको मिलोगे? आपको मिलोगे 15 लाख? मेरे खाते में तो एक पैसे नहीं आया भाई साहब, मेरे पास नहीं आया। सब जुमले हो रहे हैं। जुमले बिल्कुल जुमले हो रहे हैं, जुमलेबाजी की सरकार। बिल्कुल जी बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार, बिल्कुल 100%। एक और कोई फालतू की बातें नहीं है, जुमले की सरकार है। इन्होंने 2014 से आज तक जुमला ही किया है और कुछ बोला ही नहीं है इन्होंने, सिर्फ जुमले। हाँ जी जुमले, बिल्कुल। अभी जुमले वाली सरकार रहेगी 24 में या नहीं रहेगी? हैं? हम तो चाह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक दें, और जनता भी अब आ चुकी है। जो इनको करना था वो कर चुके हैं ये लोग, लेकिन अब जब हमारा समय आएगा तो हम भी इनको उखाड़ के फेंक देंगे अच्छी तरीके से। बीजेपी बिल्कुल जी। आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है ईडी सीबीआई को बीजेपी अपनी कठपुतली बना रखी है, अपने हिसाब से यूज कर? बिल्कुल, वो पिंजरे का तोता बना दिया। अभी नीतीश जी इसमें थे ना, एनडीए था ना, उनके जाते ही लालू जी इंडिया गठबंधन थे ना, उनके जैसे ही बीजेपी में घुसे, फटाक से उन पे वो आ गया ना, लालू पे और उसके बेटे पे ईडी का बुलाया आ गया, तोता पहुंच गया उनके पास, नीतीश जी के पास, तो नीतीश जी पलटी मार दिए। मतलब डराया धमकाया थे ना। गिराने की हर जगह पुरजोर तरीके से कोशिश किया जा रहा है। अभी बिहार में आपने देखा नीतीश कुमार को जो है ये अपने पास लेके आए। अभी एक झारखंड में सरकार जो है वो एक जमीन की जो है छोटी सी बात थी, उसमें जो है ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उस पर कार्रवाई करना, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जो है सरकार गिराने के लिए पुरजोर कोशिश किया और वहाँ पे जो है हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश करी इन्होंने। वहाँ का राज्यपाल जो एक संवैधानिक संस्थाओं पे बैठा हुआ है, उसने जो है एक मुख्यमंत्री जो आकर के बोल रहा है कि मेरे पे बहुमत है, उसके बाद भी बहुमत होने के बाद भी उसको 2 दिन तक चक्कर कटवाया गया, तब जाकर के उसको शपथ ग्रहण कराया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास वहाँ बहुमत नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई। ये जो है हॉर्स राइडिंग करके लोगों को गिरा करके सरकारों में आना चाहते हैं। लेकिन जब टीवी पे आते हैं बीजेपी के नेता, वो बातें ऐसी करते हैं कि बीजेपी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें करते हैं वो। ऐसा है, इन्होंने जो है 2014 में आए थे तो इन्होंने किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं की थी। जब जो 2014 में आए थे तो उस टाइम पे महंगाई, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका पूर्णवास, इसकी बात करते थे। लेकिन आज 2024 तक आते आते आपने देखा कि इन्होंने क्या हालात देश में पैदा कर दिया है। आज महंगाई, बेरोजगारी, आज मोदी जी की गारंटी की बात होती है। इन्होंने 2 लाख नौकरियों के लिए इन्होंने गारंटी दी थी। 2 करोड़ उसके अलावा 2 करोड़ नौकरियों के अलावा इन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये डॉलर को 40 रुपये लेके आ रहे थे, ये पेट्रोल को 30 रुपये लीटर बेचना चाहते थे। आज पेट्रोल क्या रेट है? आज वो 54 रुपये डॉलर था, आज वो डॉलर देखो किस रेट पे है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे पर बैरल कितने का पेट्रोल ये खरीदती थी सरकार, और फिर भी ये लोग 54 रुपये में बेच रहे थे हमारी सरकार। आज इन लोगों ने जो है सबसे सस्ता तेल खरीदने के बाद भी आज ये जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। विकास हो रहा है, डंका बज रहा है, डंका कुछ नहीं बज रहा। अभी थोड़े दिन पहले बोल
बोले थे कि 4 जाति है भारत में, एक महिलाओं की, एक गरीबों की, एक बेरोजगारों की, एक जो है ये किसानों की। किसान मजबूर है, परेशान है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। मणिपुर की स्थिति देखो, बहनों माताओं को नंगा घुमाया जा रहा है। उसके अलावा जो है बेरोजगार युवा जो है आज परेशान है। पीएचडी और एलएलबी करके लोग बाहर घूम रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। कहते पकोड़े तलो, पकोड़े के लिए भी एमसीडी जगह नहीं देती यहाँ पे कि कहीं पे लगा करके कोई पकोड़ा बेच ले। आज हालत इस देश की ऐसी कर दी है इन्होंने। और दूसरी बात, ये इस देश के भाईचारों को इन्होंने खराब कर दिया। जो आज से 10-20 साल पहले इस देश में जो भाईचारा हुआ करता था, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ चला करते थे, आज ऐसे नफरत के बीज इन्होंने बो दिए कि आज देश में जो है एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। आए दिन बस ये लड़ाई झगड़े का कुछ ना कुछ। अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों की आप देख लो, चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया। वहाँ पे गठबंधन के लिए, गठबंधन के 20 वहाँ पे वोट थे और इनके 14 वोट थे, जबकि इन्होंने मेजोरिटी में आकर के 8 वोट, उनका एक भी वोट कैंसिल नहीं हुआ और इनके 8 वोट। क्या इन्होंने पहले वोट नहीं दिया था? बिल्कुल तानाशाही, डिक्टेटरशिप। आज जो महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद किया होगा, आज वो कहीं पे हो करके देख रहे होंगे कि उन्होंने इस देश को आज़ाद किया था लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, लेकिन आज इस देश को इन्होंने क्या कर दिया, ये राजतंत्र से देश चलाना चाहते हैं। कहाँ है होम मिनिस्टर, कहाँ है विदेश मंत्री? आज सारी मंत्रालय जो मोदी जी के पास है, रोड का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, रेलवे का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, आज कहीं जाना है तो मोदी जी करेंगे। कोई मंत्रालय नहीं है, ये मंत्रियों को सिर्फ शपथ दिलाया जाता है। आज रेलवे का उद्घाटन कौन करता है? मोदी जी करते हैं। पहले जो है वो रेल मंत्री किया करता था। विदेश में मोदी जी घूम रहे हैं, पहले विदेश में विदेश मंत्री जाया करता था। आज वन मैन पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, वो तनाशाही कर रही है। इस देश की जनता को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्म से ना चला है ना चलेगा। यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी इस देश को जोड़ना चाहते हैं। और आप एक चीज़ याद रखना, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका जो है देश जलाने में नाम लिखा जाएगा और राहुल गांधी का देश को बचाने वालों में और देश को जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। हाँ जी, बोलिए। देखो जी, मैं एक चीज़ से इत्तेफाक भाई साहब की बात से रखता हूँ और कहता हूँ, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। किसका हुआ है? अडानी का, अंबानी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का। लेकिन अगर बात करें गरीब आदमी की, तो गरीब की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने करी है, भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं करी। आज त्राहिमाम मची हुई है, गरीब के घर रोटी नहीं है। गरीब जितना परेशान है नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता। क्या जिस देश में, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने ऐसे प्रधानमंत्री की बात सुनी है, लाल बहादुर शास्त्री जी, कि मैं तब तक बड़ी गाड़ी में नहीं चलूँगा जब तक हर आदमी, हर भारतीय के पास वाहन ना आ जाए। अभी तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेची है, ऐसी वैसी बातें कर। अगर वो गरीब का बेटा होता, चाय बेची होती, तो देश में भुखमरी से मरने वालों की तादाद ना बढ़ती। हालात खराब है, हालात खराब है, भयावह स्थिति है। मीडिया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सच्चाई और सत्य को सामने रखें। किसी पार्टी या सत्ता से डर के मीडिया ना चले। मीडिया अभी क्या संकल्प ले रहे हैं इस रैली में? मैं तो यही संकल्प लूंगा कि कांग्रेस को दोबारा लाओ, भारत जोड़ो, नफरत की राजनीति करने वालों को देश से बाहर करो और प्यार की राजनीति जो लोग करते हैं उन्हें देश में दोबारा सत्ता में लेके आओ और देश को तरक्की की नई दिशा दिखाओ। आप तो युवा हैं, ये बताइए युवाओं के साथ क्या हो रहा है? सर, आप कह रहे हो ना हालत ख़राब है, हालत आज इतनी ख़राब है। छोटा सा बिजनेस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला, बवाना, 3:30 साढ़े 4 बजे के बाद सारा इंडस्ट्रियल एरिया खाली हो रहा है। 2 साल हो गए इन सब चीज़ों को देखते देखते, कुछ नहीं मिला। विकास उनका ही हुआ है, या तो इनके जो बिजनेसमैन है, जो अडानी अंबानी का हुआ है, या इनका हुआ है, या RSS के लिए करते हैं काम। युवाओं को कुछ मिला मोदी सरकार? सर, मैं मेरे साथ के, देखो मैं तो छोटा सा बिजनेसमैन है, मेरे साथ के है, मेरे भाई बंधु हैं, वो हर साल मतलब कोई फॉर्म भर रहे हैं, कभी कुछ, कोई नौकरी नहीं मिल रही, फॉर्म फीस ले लेते हैं, ना नौकरी दे रहे, बस उनको घुमाते फिरते रहते हैं। इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगली बार। जब तक ये सरकार रहेगी, मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट किसी को ना तो जॉब दे सकती, ना किसी को सपोर्ट कर सकती। बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही। देखो आप यहाँ पे इतने सारे लोग आए, सब ग्रस्त हैं, सब परेशान हैं, सब लोगों को इनकी सच्चाई पता लगने लग गई है। सब लोगों को ये लग रहा है, लोगों को पहले इन्होंने बातों में लुभा के इन्होंने फ्री की चीज़ों के बारे में बात करके करके पागल बना दिया था। लेकिन लोगों को अब समझ आने लग गई हैं चीज़ें कि वो मतलब फ्री, केजरीवाल भी और मोदी सरकार भी, दोनों फ्री करके देखो। आज दिल्ली में आप कहीं भी निकल जाओ, कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं होगी जो टूटी नहीं हुई होगी। हर जगह गड्ढे, पानी भरा हुआ है, नालियाँ खराब है, रोड नहीं है, खाने को नहीं है, लोग भुखमरी हो रही है, बहुत लोग परेशान है। देखो ना, सारी इतनी जो भीड़ियाँ हुजूम आया हुआ, किस लिए? सब खड़गे जी को सुनने आने। इसमें लग रहा है परिवर्तन होगा। सर, परिवर्तन, लोग थोड़ा सा ना फंसे हुए हैं इनकी बातों में आके। 24
2024 में नहीं भी हुआ तो लेकिन रिजल्ट इस बार कांग्रेस की तरफ लोग वापस मुड़ने लग गए हैं। जो युवा हैं क्या कहेंगे आपकी, जिस तरह से अभी देश में माहौल है और जो ये न्याय संकल्प की बात हो रही है उसमें युवाओं के लिए भी संकल्प की बात हो रही है कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार ने नहीं दी है, आप कैसे देखें? मैं देखिए आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पिछली बार इन दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी नई दिल्ली आए थे, तो जब जमुना पार के इलाके में आए तो मेरा यही श्यामलाल महाविद्यालय है, उस समय मैंने एक कार्यकर्ता था, मेरे साथ 50 बंदे गए थे। और आज जब लोगों को पता चला कि खड़गे जी आ रहे हैं, 1 साल की बात हो गया, आज मैं श्यामलाल कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, तो आज मेरे साथ 250 से 300 साथी यहाँ पर चल कर आए हैं, 5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे आए हैं। तो ये राहुल जी ने कमाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने कमाया है। और ये राहुल जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति हमारा विश्वास क्यों है? क्योंकि उनमें हमारी जो आस्था है वो हमें नौकरी देंगे। बीजेपी ठीक नहीं कर रही? नहीं, भाजपा सरकार तो बिल्कुल ग्रथ में डाल रही है लोगों को, रिवर्स गियर डाल रखा है रोजगार के मामले में। तो थैंक यू। तो देखिए लोगों से बात की, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना ही होगा, किस तरह से बेरोजगारी की लोग बात कर रहे हैं, देश में जिस तरह से नफरत फैल रही है उसकी लोगों ने बात की है। लोगों का ये कहना है कि ये देश जो है ये मोहब्बत करने वाला देश है, इस देश में नफरत करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। और यही संकल्प लेने के लिए ये लोग गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए। एक बार और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, एक भारी संख्या में लोग किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई अपने मन में एक संकल्प लेकर आया है। जो युवा है वो बेरोजगारी को लेकर आया है, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो नौकरी के लिए आए हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो महंगाई को लेकर परेशान हैं। कुल मिलाकर लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी इस देश का भला होगा, तभी इस देश के लोगों को असल में न्याय मिलेगा। न्याय का हक मिलने तक।